एचआईवी या एड्स एक जानलेवा बीमारी है जिसका अब तक कोई इलाज ही नहीं है। एचआईवी से संक्रमित होने वाला पीड़ित जीवन भर के लिए इस वायरस से ग्रसित हो जाता है। हालांकि विशेषज्ञों ने एचआईवी से बचने के कुछ उपाय बताए हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वहीं एड्स रोगी के लिए कुछ दवाएं भी हैं जिसके माध्यम से रोग की जटिलता को कम किया जा सकता है। एड्स को लेकर कई सारे मिथिक और गलत जानकारियां भी व्याप्त हैं, जिसे दूर करने और एचआईवी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हम नेशन प्लस न्यूज के माध्यम से भी आज के दिन एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की है और इसके लिए हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर करिश्मा मटाई, जो कि स्टर्लिंग हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पर काम कर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि हमने उनसे क्या बातचीत की वर्ल्ड एड्स डे के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज। सो डॉक्टर करिश्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन प्लस न्यूज़ में। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन आप दे सकें ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है डॉक्टर करिश्मा मटाई। मैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल वडोदरा में फुल टाइम कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। ओके मैम, जैसे कि आज 1 दिसंबर है तो आज के दिन पूरी दुनिया वर्ल्ड एड्स डे मनाती है, तो इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि एड्स है क्या? ओके, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। एड्स ये ऐसी बीमारी है जो HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस से फैलती है। ये हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल कम कर देता है और इसकी वजह से जो सिंड्रोम डेवलप होता है उसे एड्स के नाम से जाना जाता है। विश्व भर में 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे की तरीके से मनाया जाता है। तो बेसिकली मैम कोई डिफरेंस है एड्स और HIV में? बिल्कुल, बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है। एक ज़रूरी बात समझना ये है कि HIV क्या है और एड्स क्या है। जैसे मैंने बोला, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो हमारी बॉडी में जाता है और जो बॉडी की इम्यूनिटी की पावर बिल्कुल कम कर देता है और इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़, जो सब बीमारियाँ होती है, उसे बोलते हैं एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैम, ये प्रॉब्लम जो है वो कितनी सीरियस है, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इससे जुड़ी, ये प्रॉब्लम से जुड़ी बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों को पता है और वो चीज़ को ब्रेक करना आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बारे में आप कुछ और एलाबोरेट कर सकती हैं लोगों को, ताकि इस पर्सपेक्टिव में, एक अलग पर्सपेक्टिव से लोग इस चीज़ को देख सकें। एड्स कई सालों से बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है। कुछ साल पहले जब एड्स सबसे पहले पकड़ में आया था, उसके कंपैरिजन में आज देखा जाए तो कम से कम 35 मिलियन लोग एड्स से पीड़ित होके सरवाइव नहीं कर पाए हैं। कम से कम 35 मिलियन लोग आज की तारीख में भी एड्स बीमारी से जूझ रहे हैं। एड्स बीमारी का डर या भय इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इतने साल हो जाने के बावजूद भी इसके लिए कोई इफ़ेक्टिव वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है और इवन जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो भी एड्स को बिल्कुल मिटाने में कामयाब नहीं हो पाई है। हम इस बीमारी को कंट्रोल में ला सकते हैं, हम इससे होने से परेशानियों को रोक सकते हैं, बट इसको जड़-मूड़ से मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बीमारी को होने से बचें और इससे आगे कैसे संभालना है, या अगर हो जाता है तो कैसे टाइमली दवाइयाँ लेनी है, किस अस्पताल में बताना है, क्या ट्रीटमेंट लेनी है, उसके बारे में जानें। तो जैसे कि दर्शक मित्रों, डॉक्टर करिश्मा ने बताया कि जो एड्स जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है, यानी कि हम लोग सिर्फ उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वो उसका कोई आज तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी है ताकि एड्स ठीक हो जाए। तो जैसे कि एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज हम उनसे जानेंगे कि हम लोग कैसे इस डिसीज़ को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैम प्लीज़ आप बता सकती हैं लोगों को कि कैसे हम लोग इस डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जब सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये बीमारी होती कैसे है, ये कैसे फैलती है। ये बीमारी के फैलने के मेन 3 रास्ते हैं। सबसे पहला, जिसे हम कहते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त ये बीमारी फैलती है। सेकंड नंबर है कि कोई इन्फेक्टेड चीज़ें जैसे कि सिरिंजेस है, ब्लड है, जो किसी HIV पेशेंट में यूज़ किया गया है, वो हम जब किसी और पेशेंट में यूज़ करते हैं तो उससे वो बीमारी फैलती है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है कि मदर या फादर को अगर HIV हो तो उससे प्रेगनेंसी के दौरान में मदर से बच्चे को फैलने की संभावना रहती है। अब जब ये 3 चीज़ों से फैल सकती है तो हमको उन्हीं 3 चीज़ों पर ध्यान देना है कि ताकि ये ना फैले। इंटरकोर्स करते वक्त बैरियर
मेथड्स का यूज़ किया जाए, जैसे कि कॉन्डम का यूज़ किया जा सकता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड किए जाए, इन्फेक्टेड सिरिंजेस या ब्लड जो है उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड किया जाए। जो लोग हॉस्पिटल सेटअप या ऐसे सेटअप्स में काम करते हैं जहाँ पे उनको ये हेल्थ इन्फेक्टेड चीज़ों से काम करने की आवश्यकता है, उनके में कई बार अगर बाय मिस्टेक कुछ इन्फेक्शन होता है या उनको निडल प्रिक होती है तो उनको टाइमली पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दी जाए। और तीसरा रास्ता जो हमने बताया कि जिसमें माता से बच्चे को फैल सकता है प्रेगनेंसी के दौरान में, उसमें बहुत ज़रूरी ये है कि जब वो प्रेगनेंसी प्लानिंग की जा रही है तो या फादर को या वाइफ को, किसी को भी अगर HIV है तो उसका लेवल एडिक्वेटली डाउन करके उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान की जाए और इफेक्टिव प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दी जाए। ये 3 रास्तों से हम एड्स को फैलने से बचा सकते हैं। तो मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस चीज़ का लक्षण एक आदमी में किस तरीके से आ सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान को एड्स है तो शुरुआती गुण उसके अंदर क्या आने लग जाएंगे कि वो आइडेंटिफाई कर पाए अपने आप को। एड्स का बहुत टाइम तक पकड़ में नहीं आने का कारण ही ये है क्योंकि एड्स कई सालों तक, कुछ केसेस में तो 10 साल 15 साल तक कोई भी सिम्टम नहीं देता है। इट इज़ अ वेरी साइलेंट डिजीज़, मतलब होने के बावजूद भी इंसान में कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे। हाँ, जिन लोगों में सिम्टम आएंगे उनके में सिम्टम हो सकते हैं बहुत सिवियर वेट लॉस होना, आप विश्वास नहीं कर सकते उतना सिवियर वेट लॉस हो सकता है, भूख बिल्कुल मिट जाना, बुखार आना, अनकंट्रोलेबल डायरिया होना, बार बार इन्फेक्शन होना, ये सब एड्स के सिम्टम्स हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम को इफेक्ट बिल्कुल करता है। सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। बट जैसे मैंने बताया कि शुरुआत के स्टेज में अप टू 10 ईयर्स तक भी इसमें कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं और कई बार एड्स या HIV बीमारी उसी तरीके से पकड़ में आती है कि बाय चांस हमने कुछ रिपोर्ट करवाए और रिपोर्ट में पता चल गया कि ये बीमारी आई है। तो एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये डिसीज़ कितने ऑफन आप देख सकती हैं, आप जो कि मेडिकल फील्ड से आप बिलोंग करती हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने ऑफन इसके मरीज आते हैं। वही है, HIV एड्स की अवेयरनेस अभी भी पब्लिक में बहुत ही कम है। अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि मुझे चेकअप करने की क्या ज़रूरत है, बट जैसे हमने बताया इसका चेकअप करने से ही हमको पता चलेगा कि कहीं हमको कुछ इन्फेक्शन है कि नहीं। राइट, अभी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, काफ़ी हद तक जब लोग स्क्रीनिंग करवाते हैं तब पता चलता है बीमारी है, और इसे सही टाइम पे पकड़ लेने से, उस टाइम पे पकड़ लेने से जब इसने हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन नहीं कर दी है, हम उसको इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं ताकि वो डिजीज़ ज़्यादा आगे फैले नहीं। इसका मतलब ये है कि समय रहते आदमी को सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि एक इंसान को कितने ऑफनली अपने आप को चेकअप करवाना चाहिए। अब ये सवाल सिर्फ HIV को लेके नहीं, हर चीज़ों को लेके ज़रूरी है क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आने लगते हैं। सो सम रेगुलर हेल्थ चेकअप स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। से 40 की एज के बाद या 45 की एज के बाद पीरियोडिक हमको चेकअप करने ज़रूरी होते हैं। उसमें कुछ ना आने पर आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा कि आप शायद 2 या 3 साल बाद फिर से स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। बट HIV का रिपोर्ट पर से करना हो तो HIV एक ब्लड टेस्ट के दौरान से चेक हो सकता है। इस ब्लड रिपोर्ट को HIV बाय एलाइजा कहा जाता है। कुछ ही केसेस में हमको HIV वेस्टर्न ब्लॉट की ज़रूरत पड़ती है, बट बाकी ये सिंपल एक ब्लड टेस्ट है जो हर एक केंद्र में, हर एक हॉस्पिटल में, इवन गवर्नमेंट सेटअप्स में भी उपलब्ध है। तो बेसिकली ये डिसीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, राइट? तो जैसे कि इंडिया में बहुत लोग इस पर्टिकुलर डिसीज़ को लेकर के, STDs को लेकर के खुल के बात नहीं कर पाते हैं, और ये जो सेक्स एजुकेशन है वो बहुत कम है इंडिया में। तो इसको लेकर के अवेयरनेस फैलाना आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो आपको लगता है कि खासकर एड्स को लेकर के हम लोग किस तरीके से उसको अवेयरनेस फैला सकते हैं, कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स को हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं? आपको लोग क्या लगता है, आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? आजकल गवर्नमेंट एंड इवन पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशंस जो चल रही है उन्होंने एड्स के अवेयरनेस के लिए काफ़ी हद तक बहुत कुछ आगे बढ़ा जा रहा है। ग्रुप्स क्रिएट किए जा रहे हैं, कम्युनिटीज़ क्रिएट की जा रही है जहाँ पे पेशेंट्स एक दूसरे से खुल के बात कर सके, खुद की प्रॉब्लम्स बता सके, उनको कुछ सपोर्ट मिल सके। इसी संदर्भ में जो रेड रिबन जिसे कहा जाता है उसका भी डिस्कवरी हुआ था, जिसके थ्रू एक कम्युनिटी फीलिंग आएगी और पेशेंट खुल के बात कर सकते हैं। डेफिनेटली अभी भी
भारत में इवन वर्ल्ड में एड्स को लेकर काफ़ी हद तक बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वालिटी नहीं है। इसीलिए इस साल का वर्ल्ड एड्स डे का जो थीम रखा है वो है इक्वालिटी, इक्वलाइज, राइट। हमें ये समझना है कि एड्स साथ में बैठ के खाने से नहीं फैलता है। आसपास सोने में, आसपास बैठ के बातें करने में, एक थाली में खाने से, सेम बाथरूम यूज़ करने से ये बीमारी नहीं फैलती है। इसके फैलने के जो रास्ते हैं वो क्लियर है और ये उन्हीं तरीक़ों से फैलता है। सो हमें एड्स पीड़ित पेशेंटों को इक्वालिटी से बात करनी है। हमें समझना है कि ये पेशेंट ये हमारे जैसा ही है, हमको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, प्रेम भावना से बात करना है, प्रेम भावना से रहना है, क्योंकि ये सिर्फ बातचीत करने से नहीं फैलता है। हमें मेरे ख्याल से इस डिसीज़ को भी बाकी डिसीज़ की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, लाइक कोविड, उस तरीके से हम लोग को देखना चाहिए इस डिसीज़ को। कोई भी बहुत बाकी सारे डिसीज़ हैं, हम लोग बहुत एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करके रखे हुए हैं HIV एड्स के लिए, खासकर इंडिया में। तो मेरे ख्याल से इस दिन को इसलिए मनाया जाए ताकि हम लोग इसके प्रति जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें और जो स्टीरियोटाइप्स, जो मिथ्स है, उसको हम लोग ब्रेक कर सकें। तो अब एक फाइनल मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहती हैं वो आप क्या रहेगा आपकी तरफ से? मैं यही कहूँगी कि हमें एड्स के लिए काफ़ी अवेयरनेस डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें यूथ में सभी लोगों में ये जानना ज़रूरी है कि हमें इस बीमारी से कैसे बचना है, राइट। और अगर हो जाता है तभी भी हमको उससे डरना नहीं है, हमें उससे लड़के उसका सामना करना है। टाइमली हम अस्पताल में जाएंगे और टाइमली रिपोर्ट करवाएंगे तो उसका सही से इलाज भी हो सकेगा। समझना ये बहुत ज़रूरी है कि एड्स के पीड़ित दर्दी को हम दुष्कारेंगे नहीं, हम उसको इक्वालिटी से रखेंगे, हम उसके साथ वही दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, तभी जाके हम एड्स की लड़ाई में आगे जीत सकेंगे। अगर आप किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई भी और आपको अगर कोई दिक्कत है तो स्टर्लिंग हॉस्पिटल इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू यू। आप कभी भी आ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट टीम से किसी से भी मिल सकते हैं और आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वैल्यूबल समय देने के लिए हमें। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर करिश्मा जिनसे हम लोगों ने बात किया वर्ल्ड एड्स डे के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे एपिसोड से, इस पूरे कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आने वाले समय में भी अगर बाय चांस आप किसी भी एड्स पीड़ित से, रोगी से अगर आप मिलते हैं तो आप उसे एक अलग पर्सपेक्टिव से ना देखें, उसे भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही देखें। और हाँ, आप रेगुलरली चेकअप करवाएं, चाहे कोई भी डिसीज़ के लिए हो। आप रेगुलरली हॉस्पिटल्स विजिट करें, आप रेगुलरली चेकअप करवाएं अपने आप को। और अगर बाय चांस आप पे सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि काफ़ी समय तक ये सिम्टम्स आते नहीं हैं, आपके अचानक से वेट लॉस होने लग जाएंगे, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप प्रिकॉशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. धन्यवाद।